सभी को नमस्कार सर। मेरा नाम विपिन कुमार, जिला युवा अधिकारी, मेरा युवा भारत शिमला। ये ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुपम वर्मा, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली से, शिमला से। सर, ये जो प्रोग्राम है ये 31 अक्टूबर से शुरू किया हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से, पूरे देश में चल रहा है, जिसमें हर जिले में 3 पदयात्राएं आयोजित की जा रही है, जिनमें विभिन्न गणमान्य अतिथि जैसे माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण, जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हो रहे हैं और पदयात्रा को लीड करेंगे। अभी तक पूरे हिमाचल में हमारे पास 7 से 8 पदयात्राएं हो चुकी है, जिनमें कुल्लू, किन्नौर, कल ही माननीय सांसद हमीरपुर, उरूना ने भी पदयात्रा की है। आज भी जहाँ पे एक पदयात्रा शेड्यूल है। शिमला में हम 17 तारीख से ये पदयात्रा शुरू करने वाले हैं, जिनमें माननीय सांसद लोकसभा शिमला श्री कश्यप जी अपना माननीय मुख्य अतिथि के रूप में अपना सहभागिता देने का उन्होंने हमारा जो इनविटेशन था वो स्वीकार किया है। 17 को रोहडू से सर ये पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद ये पदयात्रा विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए 19 तारीख को शिमला में की जाएगी, जिसमें हम यहीं लोअर बाजार, शेर पंजाब से लोअर बाजार होते हुए सीटीओ और चौड़ा मैदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू के पास उसका समापन करेंगे। एक समापन समारोह वहाँ पे शाम को 4 बजे 19 तारीख को आयोजित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य सर इस यात्रा का है कि श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती इस साल मनाई गई है, तो पूरे महीने हमारी मिनिस्ट्री, हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरे देश में ये पदयात्राएं निकाली जाएगी। इसके साथ ही इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारा मेरा युवा भारत, जिसके थ्रू विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है। हर एक युवा जो कि 40 साल की उम्र तक का है, वो अपना रजिस्ट्रेशन उस पर करके उसमें एस्से राइटिंग, क्विज कंपटीशन और रील मेकिंग कंपटीशन है। उनके माध्यम से हर जिले से 2 युवा सेलेक्ट किए जाएंगे, जो नेशनल लेवल पे, जहाँ पे हमारा यूनिटी ऑफ स्टैचू है गुजरात में, वहाँ पे एक पूरी 1 हफ्ते की पदयात्रा निकाली जाएगी 26 नवंबर से शुरू करके। तो जो युवा इन तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे, उनका सिलेक्शन नेशनल लेवल पदयात्रा के लिए भी होगा। प्री इवेंट एक्टिविटीज़ भी विभिन्न जगहों पर, जैसे इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में मेरा युवा भारत की तरफ से विभिन्न संस्थाओं में चलाई जा रही है, जिनमें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे स्वच्छता अभियान और मेरा युवा भारत यूनिटी प्लेज और आत्मनिर्भर भारत प्लेज सभी को दिलाई जा रही है। इस प्रोग्राम के माध्यम से भी इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं में, देश में एकता की भावना को जागृत करना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मुख्य उद्देश्य था देश को एकता के सूत्र में पिरो के रखना, और आत्मनिर्भर भारत की जो शपथ है वो इन सभी प्रोग्राम में हमने मुख्य रूप से रखी गई है। जो भी मुख्य अतिथि होंगे सभी प्रतिभागियों के साथ मिलकर उस शपथ का सबको आह्वान कराएंगे। आगे मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अनुपम वर्मा सर से कि वो अपने जो कॉलेज के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है और जो पार्टिसिपेशन होना है स्टूडेंट्स का, उसके बारे में भी सर अपने विचार रखेंगे। सर, वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ये जो पहल है, जिसमें एकता मार्च जो है वो निकाला जाना है, इस उपलक्ष्य में कॉलेजेस में एनएसएस यूनिट्स ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई हैं। एक मुख्य उद्देश्य उसका ये भी है कि आज की जो जनरेशन है वो ये भूलती जा रही है कि हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जितने भी सेनानी रहे उनका क्या योगदान रहा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। आज जिस स्वरूप में हम भारत को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए जितना बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, वो दूसरे किसी नेता का नहीं रहा। और इसी को याद दिलाने के लिए, बच्चों में एकीकरण की ये भावना जागृत करने के लिए हमारे कॉलेजेस में, पूरे शिमला जिले में विभिन्न तरह के नुक्कड़ नाटक किए गए हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं किए गई हैं, निबंध लेखन प्रतियोगिता की गई हैं, स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। और अभी जो 19 नवंबर को जो मार्च होना है शिमला में, उसके लिए भी हमारी कोशिश यही है कि जितने भी कॉलेजेस, स्कूल्स की जो एनएसएस यूनिट्स हैं वहाँ से बच्चे आएँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई एनएसएस यूनिट नहीं भी है किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, तो जो दूसरे यूनिट्स हैं जैसे एनसीसी हैं या रोवर रेंजर्स हैं या कोई और बच्चे भी जो वॉलंटरली आना चाहते हैं, वो इस मार्च में आए और ये जो एक मुहिम चलाई है केंद्र सरकार ने, इसको सफल बनाने में सहयोग करें। मेरा सभी कॉलेजेस की यूनिट से ये अनुरोध भी है कि 19 नवंबर को आप सभी को जो भी निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो बच्चों की करवाएं और इस इवेंट को सफल बनाने में हमारी मदद करें।